बॉलीवुड फिल्म्स। बॉलीवुड में जो फिल्म्स बनती हैं उनमें से किसी भी फिल्म में जो हीरो और हीरोइन और कैरेक्टर एक्टर्स और कैरेक्टर एक्ट्रेसेस होती हैं उसमें कास्टिंग कास्टिंग के दम पे नहीं होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कोई एक बड़ी फिल्म आ रही है, कोई एक छोटी फिल्म आ रही है, कोई एक मिड लेवल की फिल्म आ रही है तो उसमें जो हीरो है, हीरोइन है, कैरेक्टर एक्टर है, कैरेक्टर एक्ट्रेसेस हैं, उनकी कास्टिंग कास्टिंग के दम पे हो। राइट, कास्टिंग कास्टिंग के दम पे नहीं होती है। राइट, बड़े डायरेक्टर्स, बड़े प्रोड्यूसर्स मेनली कोलैबोरेट करते हैं बड़े एस्टैब्लिश्ड स्टार्स के साथ या सुपरस्टार्स के साथ, या बड़े डायरेक्टर्स, बड़े प्रोड्यूसर्स उन लड़के लड़कियों के साथ काम करते हैं जिनको वो ऊपर लेके आना चाहते हैं। राइट, पैरामीटर कुछ भी हो सकता है। पैरामीटर मेरिट का हो सकता है, पैरामीटर नेपोटिज्म का हो सकता है, ग्रुपिज्म का हो सकता है, बाइसेस का हो सकता है, इमोशनल रीजन। पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, बट ये दो ही एस्पेक्ट्स होते हैं। बड़े डायरेक्टर्स, बड़े प्रोड्यूसर्स हमेशा ही स्टार्स और सुपरस्टार्स के साथ काम करते हैं, या बड़े डायरेक्टर्स, बड़े प्रोड्यूसर्स काम करते हैं उन लड़के और लड़कियों के साथ जिनको वो ऊपर लेकर के आना चाहते हैं। राइट, कभी भी ऐसा नहीं होता है यार कि एक कैरेक्टर लिखा जाता है, एक फिल्म लिखी जाती है एंड देन सोचा जाता है कि इस कैरेक्टर के लिए, इस फिल्म के लिए बेस्ट हीरो कौन होगा, बेस्ट हीरोइन कौन होगी। वो नहीं होता है यार, वो नहीं ही होता है। बॉलीवुड में तो खैर बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं, कुछ ऐसे जॉनर्स होते हैं जहां पे कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एक बायोपिक फिल्म बना रहे हो तो वहां पे कास्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर आप एक पीरियड ड्रामा बना रहे हो तो वहां पे कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आशुतोष गोवारिकर का अर्जुन कपूर को कास्ट कर लेना एज अ मराठा वॉरियर इन पानीपत, वो एक बहुत स्मार्ट डिसीजन नहीं था। क्योंकि अर्जुन कपूर के बहुत लिमिटेड परफॉर्मेंस एबिलिटीज हैं, वो एक बहुत स्मार्ट डिसीजन नहीं है अर्जुन कपूर को एक पीरियड ड्रामा में एक मराठा वॉरियर के तौर पर प्रेजेंट करना। राइट, वो एक स्मार्ट डिसीजन नहीं है। हो सकता है फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाती, लेकिन उसके बावजूद वो जो डिसीजन है वो बहुत स्मार्ट डिसीजन नहीं है। एक फिल्म बन रही है, नितेश तिवारी उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रामायण, और उस फिल्म में भगवान श्री राम का जो किरदार प्ले कर रहे हैं वो है रणबीर कपूर। और मेरे ख्याल से रणबीर कपूर का जो ये कास्टिंग है एज प्रभु राम इन द फिल्म रामायणा डायरेक्टेड बाय नितेश तिवारी, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट कास्टिंग्स ऑफ द 21st सेंचुरी। इट्स वन ऑफ द बेस्ट कास्टिंग्स ऑफ द 21st सेंचुरी। देखो, सबसे पहले तो रामायण जो फिल्म बन रही है उसके बारे में दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि रामायण फिल्म में अरुण गोविल साहब राजा दशरथ का किरदार प्ले करने वाले हैं, जो कि एक मास्टर स्ट्रोक है मेरे हिसाब से। वो चीज एक मास्टर स्ट्रोक है। अरुण गोविल जी को लोग जानते हैं, वो बहुत ही पॉपुलर रहे हैं रामानंद सागर के टीवी सीरियल में भगवान श्री राम का किरदार निभाने के लिए। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है यार कि अब अगर एक रामायण पे फिल्म बन रही है तो किसी ना किसी वे में अरुण गोविल जी को उस रामायण का हिस्सा बनाया जाए नॉस्टैल्जिया फैक्टर के लिए। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि रामायण यूनिवर्स से हम अरुण गोविल को इतना ज्यादा रिलेट करते हैं, तो नई रामायण फिल्म में अरुण गोविल जी को कास्ट कर किया जा रहा है। आई थिंक वो एक मास्टर स्ट्रोक है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि इस रामायण को दो पार्ट में बनाया जा रहा है। राइट, आई थिंक पहले पार्ट में सीता हरण तक होगा एंड देन सेकंड पार्ट में रावण दहन तक बात जाएगी, जो कि एक बहुत स्मार्ट डिसीजन है मेरे ख्याल से। वो अगेन एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, क्योंकि रामायण का वॉल्यूम इतना बड़ा है, वो कास्ट इतनी बड़ी है, कैरेक्टर्स इतने सारे हैं, हाईलाइट मोमेंट्स इतने सारे हैं, इतनी सारी चीजें हैं रामायण में दिखाने के लिए कि 3 साढ़े 3 घंटे में एक कन्विंसिंग फिल्म बना पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बेटर यही होता कि ट्रिलॉजी बनाई जाए या फिर 2 पार्ट में फिल्म को बनाया जाए, और 2 पार्ट में इस फिल्म को बनाया जा रहा है। वो एक बहुत स्मार्ट डिसीजन है। मटेरियल बहुत सारा है, बहुत सी चीजें हैं खेलने के लिए। तो आई थिंक फर्स्ट पार्ट तक सीताहरण दिखाया जाएगा एंड देन सेकंड पार्ट में रावण दहन दिखाया जाएगा। आई थिंक वो चीजें बहुत अच्छी हो रही है इस रामायण फिल्म के साथ। हैविंग सेड दैट यार, मैं इस चीज पे फोकस करना चाहता हूँ कि रणबीर कपूर की जो कास्टिंग है एज प्रभु राम इन रामायण, वो इतनी अच्छी मुझे पर्सनली क्यों लगी। राइट, लुक, रणबीर कपूर के काम को मैं बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता, और ना रणबीर कपूर वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट आर्टिस्ट हैं। राइट, रणबीर कपूर ने तकरीबन 20 फिल्में की हैं और उनमें से मेरे को सिर्फ उनकी एक फिल्म ही अच्छी लगी है, जो मेरे हिसाब से उनकी बेस्ट फिल्म है, दैट इज अजब प्रेम की गजब कहानी। उस फिल्म के अलावा मेरे को रणबीर की कोई भी फिल्म पसंद नहीं है। लेकिन आई पर्सनली थिंक कि रणबीर कपूर को जो राम जी के किरदार में कास्ट किया गया है, आई थिंक इट्स द बेस्ट डिसीजन दैट द मेकर्स कुड हैव टेकन। इट्स द बेस्ट डिसीजन दैट मेकर्स कुड हैव टेकन। लुक, द थिंग इज कि भगवान श्री राम को किसी ने देखा नहीं है। भगवान श्री राम को किसी ने नहीं देखा है। हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर में आप जाओगे, अगर भगवान श्री राम की मूर्ति है तो आप उस मूर्ति के सामने अपना शरीर झुकाते हो। आपको नहीं पता है कि भगवान श्री राम ऐसे ही दिखते थे या ऐसे नहीं दिखते थे। वो किसी को नहीं पता, उनकी कोई छवि नहीं है, कहीं कोई मूर्ति नहीं है, कहीं कोई ऐसी पेंटिंग जैसी कोई चीज नहीं है जिससे हम इस चीज को फॉर्म कर सकें अपने मन में कि भगवान श्री राम ऐसे दिखते थे। वैसा कुछ भी नहीं है। भगवान श्री राम जाने जाते हैं अपने गुणों की वजह से, अपने वैल्यूज की वजह से, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं करुणा, धैर्य, विवेक, शिष्टाचार, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राइट, मर्यादित रहना।
ये कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भगवान श्री राम जाने जाते हैं। एंड इट इज वेरी ऑब्वियस कि अगर एक रामायण पे फिल्म बनाई जा रही है, रामायण पे एक फिल्म बनाई जा रही है, तो एक ऐसे लड़के को कास्ट किया जाए जिसके अंदर कहीं ना कहीं हमको ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं। एंड आई थिंक रणबीर कपूर इज दैट गाय। आई थिंक रणबीर कपूर इज दैट गाय। 2007 से लेकर के 2024 तक 17 साल हो गए हैं रणबीर कपूर को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड के जंगल में। और रणबीर कपूर ने अभी तक अपने जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं, जिस भी वे में अपने आप को कैरी किया है, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन, वहां पे रणबीर कपूर की पर्सनैलिटी में भी ये ट्रेट्स आपको दिखाई देंगे। धैर्य, करुणा, विवेक, शिष्टाचार और मर्यादित रहना, ये चीजें रणबीर कपूर की पर्सनैलिटी में आपको दिखाई देंगी। 17 साल से वो इस चीज को पोर्ट्रे नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि उनके अंदर है ही नहीं और वो प्रोजेक्ट करे जा रहे हैं कैमरा के सामने। ऐसा नहीं हो सकता। शुरू के 2 साल, 3 साल, 4 साल अगर वो ये कर पाते तो ही बहुत बड़ी बात होती। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि 17 साल से रणबीर कपूर के जितने इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, जिस वे में उन्होंने अपने आप को अभी तक कैरी किया है, वहां पे उनके अंदर ये सारे गुण मुझे दिखाई देते हैं उनकी पर्सनालिटी में। धैर्य में रहना, विवेक के साथ आगे वाले के साथ पेश आना, मर्यादित रहना, शिष्टाचार, गुणी इंसान। भगवान श्री राम अपनी मासूमियत के लिए जाने जाते थे। हिंदू लिटरेचर में, हिंदू कल्चर में तो हर भगवान के अंदर एक कॉमन ट्रेट और वो है कि हर भगवान कहीं ना कहीं मासूम है, और भगवान श्री राम के अंदर भी वो मासूमियत का कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलता है। और रणबीर कपूर के पर्सनालिटी में भी वो मासूमियत आपको देखने को मिलती है। ये चीज पोर्ट्रे नहीं कर सकते रणबीर कपूर 17 साल तक, ये चीज प्रोजेक्ट नहीं कर सकते रणबीर कपूर 17 साल तक। भगवान श्री राम अपने कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जाने जाते हैं, अपने गुणों की वजह से जाने जाते हैं। और जो गुण मैंने आपको गिनाए भगवान श्री राम के, वो गुण सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर के अंदर ही मुझे दिखाई देते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई फील कि रणबीर कपूर की जो कास्टिंग है एज प्रभु राम, it's the best decision of the 21st century when it comes to casting in films. It's the best decision of the 21st century, right? Secondly, the fact of the matter is कि रामानंद सागर की जो रामायण सीरीज है वो इतनी ज्यादा पॉपुलर है, वो पॉप कल्चर का इतना ज्यादा हिस्सा है कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है कि कोई भी इंसान भगवान श्री राम का किरदार प्ले करेगा तो वो ऑडियंस का उतना ही स्नेह पा पाएगा जितना अरुण गोविल जी को मिला था। उतना स्नेह पा पाना शायद बहुत मुश्किल रहे। लेकिन एक चीज गिवन है कि अरुण गोविल ने जिस वे में उस किरदार को प्ले किया था, जो उनकी परफॉर्मेंस थी, उसकी छाप जो लोगों के मन में है, कहीं ना कहीं लोग अगले बार जब रामायण बनेगी उसमें जो राम जी प्ले करेंगे वो छाप के साथ ही लोग उस राम जी को देखेंगे, राइट। एंड जो जिस वे में अरुण गोविल जी स्माइल कर रहे थे थ्रू आउट द टेलीविजन सीरीज रामायण, मैंने तो देखा है, बट आई एम सेइंग कि जिन लोगों ने देखा है, जिन लोगों ने नहीं भी देखा है, जिसमें अरुण गोविल जी स्माइल कर रहे थे थ्रू आउट द सीरीज, वैसी ही स्माइल आपको रणबीर कपूर की भी देखने को मिलती है। एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मेजर रीजंस कि मेकर्स ने रणबीर कपूर को कास्ट किया। दैट्स वन ऑफ द मेजर रीजंस। लुक, वरुण धवन भी धैर्य में रहते हैं, उनके अंदर भी विवेक है और वो सारी चीजें हैं। रणवीर सिंह के अंदर भी हो सकता है धैर्य हो, विवेक हो, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कैमरा के सामने, राइट, जिस वे में उन्होंने अपने आप को अभी तक कंडक्ट किया रणबीर कपूर ने, हर पैरामीटर पे, धैर्य के पैरामीटर पे, विवेक के पैरामीटर पे, शिष्टाचार के पैरामीटर पे, मासूमियत के पैरामीटर में, मर्यादित रहने के पैरामीटर में, उन्होंने अपने आप को कैरी किया एज अ 10 on 10, एज अ 10 on 10, राइट। एक ये जवानी है दीवानी फिल्म का जो ट्रेलर लॉन्च हुआ था, वहां पे एक पत्रकार ने क्वेश्चन पूछ लिया था जो रणबीर कपूर को बुरा लगा था, कुछ दीपिका पादुकोण के टैटू को लेकर के, और रणबीर कपूर ने उस पत्रकार को थोड़ा सा टफ वे में हैंडल किया था। एंड देन रणबीर ने अपोलोजाइज भी किया। रणबीर कपूर का कोई रीजन नहीं था उस पत्रकार से अपोलोजाइज करने का, लेकिन रणबीर कपूर ने अपोलोजाइज भी किया। उन्होंने कहा भी कि आई एम वेरी सॉरी इफ यू फील बैड एंड ऑल दैट, राइट। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भगवान श्री राम को किसी ने नहीं देखा है, भगवान श्री राम का चेहरा कैसा था, भगवान श्री राम की हाइट कैसी थी, ये किसी को नहीं पता है। भगवान श्री राम जाने जाते हैं अपने गुणों की वजह से, और जो गुण की वजह से भगवान श्री राम जाने जाते हैं, आई थिंक वो सारे गुण ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन रणबीर कपूर की पर्सनैलिटी में मुझे दिखाई देते हैं। एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मेजर रीजंस कि रणबीर कपूर की कास्टिंग एज प्रभु राम इज द बेस्ट कास्टिंग डिसीजन ऑफ द 21st century व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड, राइट। सेकेंडली, जो मैंने आपको अरुण गोविल वाला फैक्टर बताया, अरुण गोविल की छाप इतनी ज्यादा स्ट्रांग है इंडियंस के इंप्रेशन में कि अगले बार जब भगवान श्री राम को प्ले करेगा तो ऑडियंस कहीं ना कहीं उनको अरुण गोविल से ही कंपेयर करती रहेगी। एंड आई थिंक रणबीर कपूर का चेहरा, रणबीर कपूर की स्माइल है, उन जिसमें में अपने को कैरी करते हैं। आप देखो, कोई मूवी स्टार वाला वॉकिंग स्टाइल नहीं है रणबीर कपूर का, जिसमें मूवी स्टार चलते हैं एक सर्टन फ्लैम्बॉयंस के साथ, राइट, उसमें रणबीर कपूर नहीं चलते हैं। आप देखो, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही कॉमन मैन वाला उनका वॉकिंग स्टाइल है। उन्होंने कुछ इमेज पुट ऑन नहीं किए, उन्होंने कुछ इमेज पुट ऑन नहीं किया दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो अब मैं सक्सेसफुल मूवी स्टार हूं तो मैं एक सर्टन वे में चलता हूं। वो फ्लैम्बॉयंस नहीं है रणबीर कपूर की वॉकिंग में, और भगवान श्री राम भी अपने फ्लैम्बॉयंस के लिए नहीं जाने जाते थे। आई थिंक रणबीर कपूर की कास्टिंग इज द परफेक्ट कास्टिंग व्हेन इट कम्स टू भगवान श्री राम, व्हेन इट कम्स टू भगवान श्री राम। एंड देन लक्ष्मण का जो किरदार है उसके लिए भी एक टीवी सीरियल के एक्टर को कास्ट किया गया जिनका नाम है रवि दुबे, और वो कास्टिंग भी मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन कास्टिंग है। वो कास्टिंग भी बहुत ही बेहतरीन कास्टिंग है।
और आई थिंक साई पल्लवी उसमें प्ले कर रही हैं माँ सीता का किरदार। रावण कौन प्ले कर रहा है और बाकी किरदारों के बारे में भी कुछ न्यूज नहीं आई है, बट आई थिंक ये जो अभी तक जीरो इन किया गया है कैरेक्टर्स के लिए, रणबीर कपूर को, रवि दुबे को और साई पल्लवी को, आई थिंक फिल्म एक बहुत अच्छे ट्रैक पे है। अब फिल्म अच्छी बनेगी, फिल्म बुरी बनेगी, वो अलग डिस्कशन है, वो तो फिल्म देख के ही पता चलेगा। अनटिल आप फिल्म को देख नहीं लेते, ये कभी नहीं पता चल सकता कि फिल्म अच्छी है या फिल्म बुरी है, राइट। नितेश तिवारी फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि नितेश तिवारी एक विजनरी डायरेक्टर नहीं है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि रामानंद सागर ने भी जब टेलीविजन सीरीज डायरेक्ट किया था रामायण का, उसके पहले वो भी एज डायरेक्टर कोई बहुत बड़े नाम नहीं थे बॉलीवुड में। उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में डायरेक्ट की थी, लेकिन एज अ डायरेक्टर रामानंद सागर एक बहुत बड़े फोर्स नहीं थे। जब उन्होंने रामायण बनाया उसके बाद रामानंद सागर टॉप के डायरेक्टर्स में गिने जाने लगे। ऑफ कोर्स उन्होंने बाद में उस तरह से फिल्म्स कभी डायरेक्ट नहीं की, लेकिन रामानंद सागर को हमेशा रामायण टीवी सीरीज के लिए जाना जाएगा, ना कि उनकी बॉलीवुड डायरेक्टोरियल फिल्म्स के लिए, राइट। तो हो सकता है नितेश तिवारी ने अभी तक जो फिल्म्स डायरेक्ट की हैं, राइट, उनके लिए उनको ना जाना जाए, क्या पता उनको सिर्फ जाना जाए ये जो डियोलॉजी वो बना रहे हैं रामायण उसके लिए, राइट। सो लेट्स सी, नितेश तिवारी ने बहुत अच्छे से इस सिस्टम, इस फिल्म को अभी तक स्केल अप किया है। लेट्स सी व्हाट ही हैज टू ऑफर, बिकॉज मटेरियल तो ऑलरेडी तैयार है। खेल बस इस चीज का है कि आप पर्चे पे लिखे हुए काम को पर्दे पे कैसे ट्रांसलेट करते हो, राइट। फिल्म्स मेनली इसी चीज पे है कि भाई पर्चे पे जो लिखा हुआ मटेरियल है उसको पर्दे पे आप कैसे ट्रांसलेट करते हो। और नितेश तिवारी अगर ऐसे इमोशंस क्रिएट करा पाते हैं, राइट, जब प्रभु राम वनवास पे जा रहे हैं, वहां पे अगर एक ऐसा इमोशन क्रिएट हो पाता है कि ऑडियंसेस की आंखों में आंसू आ जाए, तब तो स्काइज द लिमिट, तब तो स्काइज द लिमिट। स्काइज द लिमिट नॉट व्हेन इट कम्स टू बॉक्स ऑफिस, बॉक्स ऑफिस में रहते हैं इंटरेस्ट नहीं है। एज अ क्रिएटिव फिल्म आई थिंक स्काइज द लिमिट फॉर रामायण, राइट। अगर ऐसे इमोशंस क्रिएट हो जाएं कि ऑडियंस को खुद ही लगे कि थिएटर में जाने से पहले हमें चप्पल जूता जूती सब कुछ बाहर उतार के जाना है, राइट, तो फिर स्काइज द लिमिट, तो फिर स्काइज द लिमिट। बट दैट्स व्हाट आई फील यार। रणबीर कपूर की जो कास्टिंग है एज प्रभु राम, आई थिंक इट्स द बेस्ट कास्टिंग डिसीजन ऑफ द 21st सेंचुरी। इट्स द बेस्ट कास्टिंग डिसीजन ऑफ द 21st सेंचुरी। अब फिल्म अच्छी बनती है, फिल्म बुरी बनती है, वो अलग चीज है, वो तो फिल्म देख करके ही पता चलेगा, वो तो फिल्म देख करके ही पता चलेगा, राइट। चलो और क्या बोलो यार, चलो रहने दो, चलो बाय।